जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर औसत का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। और आज यहाँ पर ये नाइट में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको हो सकता हो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी कम हो या फिर इस तरीके से थोड़ा दिक्कत हो सकती है। बाकी आप यहाँ पे जो प्रश्न मैंने लिए हैं इन प्रश्नों को केवल देखना है, इनकी प्रकृति को देखना है। और ये वाले केवल प्रश्न कितने 4 से 5 प्रश्न ही केवल करवाऊंगा यहाँ पे इस क्लास में, ठीक है। और ये इसलिए यहाँ पे इन प्रश्नों को लिया गया है कि कोई सी भी एग्जाम ऐसी नहीं है जिसमें ये प्रश्न ना पूछे गए हों, राइट। इसलिए यहाँ पर इन प्रश्नों को हम पहले ही सीख लें तो हमारे लिए फायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि हर एग्जाम में ये रिपीट हो रहे हैं, तो हमारी जो आने वाली पुलिस की एग्जाम है, MPSI की एग्जाम है, हर किसी में ये रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जाएंगे, मतलब 2 नंबर यहाँ से फिक्स होंगे यदि हमने 4 से 5 प्रश्न केवल सीख लिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट सीख लिया, ठीक है। तो कोशिश करें कि हर एक फैक्ट को हम देखें, ध्यान से समझें, ठीक। और बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सही तरीके से नहीं समझते हैं और थोड़ा सा हल्के में ले लेते हैं। तो ये वाली जो क्लास है थोड़ा सा हल्के में ना लें, सीरियसली लें और इसको समझ लें, राइट। अब देखें तो यहाँ पर क्या है, एवरेज औसत का पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 2 यहाँ पर दिया गया है और टाइप कौन सा है तो थर्ड है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा धीमे बोलूँगा क्योंकि अभी नाइट का समय है, ठीक है। किसी और को कोई दिक्कत ना हो इसलिए हम आराम से यहाँ पे पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें यह दिया है कि एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में से एक के सेवानिवृत्त हो जाने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है, ठीक है। मतलब सिंपल फंडा है कि ये जो प्रश्न है ये कैसे हैं, ये अदला बदली वाले प्रश्न हैं। कैसे हैं? अदला बदली, ठीक है। अदला बदली वाले ये प्रश्न है। मतलब क्या है कि एक गया तो उसके स्थान पर दूसरा आ गया, राइट। तो फिर उसके औसत में क्या परिवर्तन होगा, तो जाने वाले की उम्र कितनी होगी या फिर आने वाले की उम्र कितनी होगी, ये आपको निकालने के लिए पूछेंगे यहाँ पे, ठीक है। और जितने भी पुराने पेपर है सारे उठा के देख लो, तो ये इस टाइप के प्रश्न आपको 100% मिलना ही मिलना है। किसी में 2 प्रश्न, किसी में 3 प्रश्न, किसी में 4 प्रश्न भी मिल जाते हैं, राइट। देखें तो यहाँ पर ये वाला जो हमने पढ़ लिया कि एक के स्थान पर दूसरा जो अध्यापक आया वो कितने वर्ष का है, 25 वर्ष का नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है। तब उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है, ठीक है। 3 वर्ष यहाँ पर कितनी हुई, कम हुई। टोटल कितने यहाँ पर अध्यापक है, 10 अध्यापक है, ठीक है। पहले जो भी अध्यापक थे वो गए, उनके स्थापन पर उसके स्थान पर क्या है 25 वर्ष का नया अध्यापक आया, तो उनकी जो औसत आयु है उसमें 3 वर्ष की कमी आ गई, ठीक है, कमी आ गई। इसका मतलब ये है कि जो आने वाला अध्यापक है वो छोटा ही होगा, कम उम्र का है, ठीक। फिर यहाँ पे आगे क्या बोला है कि उस सेवानिवृत्त हुए अध्यापक की आयु कितने वर्ष है, मतलब जो व्यक्ति गया है उसकी उम्र कितना वर्ष है, ठीक है। तो जाने वाले की उम्र कितना वर्ष है, तो हमें यहाँ पर सिंपल कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, केवल उसी को केवल ध्यान रख लेना है। इस टाइप के सारे प्रश्न आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक। चलिए देखो, तो जाने वाले की उम्र, जाने वाले अध्यापक की उम्र की आयु, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो सिंपल फंडा है कि यहाँ पर जो है जितने वर्ष वाला आया या फिर गया, या तो आने वाले की उम्र यहाँ पे देंगे या फिर जो गया है उसकी उम्र यहाँ पर दी होगी, ठीक है। ये प्रश्न की खासियत है। तो यहाँ पर आने वाले की उम्र दी है कितनी, 25 वर्ष है, तो यहाँ पे लिख लें कितना है, 25 लिख लें, इतना कर सकते हैं। अब इसके बाद फिर क्या बोला है कि इसके आने से औसत में कितना परिवर्तन हुआ वो हमें देखना है। तो औसत आयु में 3 वर्ष की कमी हो गई, 3 वर्ष कम हो जाती है, ठीक है। कि यहाँ पर हमने अध्यापक जाने वाले की उम्र हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो जो आया है उसकी यहाँ पर हमने लिख ली, ठीक है। इसकी लिखने के बाद में फिर यहाँ पर क्या करना है, देखो तो यहाँ पर क्या है कि औसत उम्र में 3 वर्ष की कमी हो गई, ठीक है। इसका मतलब जाने वाले की उम्र अधिक होगी, आने वाले की कम है, इसलिए कमी हुई, ठीक है। तो जाने वाले की उम्र हमें निकालना है, तो जो गया होगा उसकी उम्र ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे क्या करना है, प्लस कर लेना है, ठीक है, प्लस करना है। अब इसके बाद में फिर यहाँ पर देखें
तो कितना यहाँ पर कमी वृद्धि हुई, परिवर्तन कितना आया, तो 3 वर्ष का आया। तो 3 यहाँ पे लिखना है और कितने अध्यापक हैं टोटल 10 है, तो यहाँ पे 10 का गुणा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आया 25 और इधर की साइड यहाँ पे कितना होगा 30 होगा, दोनों को जोड़ लेंगे कितना होगा, तो 55 होगा, 55 वर्ष। इसका मतलब ये है कि जो जाने वाला था उसकी उम्र कितनी थी, तो 55 वर्ष का था। ठीक है, जो आया वो 25 वर्ष का था। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पे इस टाइप के प्रश्नों को बड़ी आसानी से इतना ही 1-2 लाइन में आपको निकाल लेना है। राइट, अब यहाँ पर ये समझाना था इसलिए मैंने पूरा समझाया यहाँ पर, लेकिन जब अगला प्रश्न आप करोगे तो यहाँ पर ये करने के बाद में डायरेक्ट आप लिखोगे क्या, आंसर। कैसे, क्योंकि ये बेसिक कैलकुलेशन है जो हम माइंड में कर सकते हैं। इतना क्लियर है। इस तरीके से तो 25 ये है और 30 ये है, तो आप लिखोगे सीधा कितना 55 लिख दोगे। राइट, ये है यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट इस टाइप के सारे प्रश्न होंगे उसमें ये काम आएगा। ठीक, अब इसी टाइप का दूसरा प्रश्न हम लेते हैं, उसमें आप खुद एक बार वीडियो को रोक लेना है, फिर करना है, उसके बाद फिर यहाँ पर देखना है कि आपका जो आंसर आया वो सही आया या फिर गलत आया। राइट, चलिए तो पहले इसको ध्यान से लिख लें, समझ लें। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको ध्यान से एक बार पढ़ना है, समझना है, उसके बाद में फिर इसको सोल्व करना है। ठीक वैसे ही करना है पहले वाला किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान एक बात रखना है कि आने वाले की उम्र निकालना है, आने वाले की आयु निकालना है, या फिर जाने वाले की निकालना है। ठीक, ये है, या फिर आने वाले का भार निकालना है, फिर जाने वाले का भार निकालना किसका है ये देखना है, और आने वाला जिसका निकालना है वो बड़ा है कि छोटा है ये देखकर फिर आपको यहाँ पर इसको हल करना है। तो हर सवाल बड़ी आसानी से और एकदम शॉर्टकट में हो जाएगा, एकदम करेक्ट। देखो, 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब उसमें 56 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। ठीक है, तो 56 किलोग्राम वाला भार वाला एक व्यक्ति था जो गया, उसके स्थान पर नया व्यक्ति यहाँ पर आ जाता है। तो नए आदमी या फिर नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। भार किसका निकालना है ये यहाँ पर देखना है। तो भार किसका निकालना है, तो नए व्यक्ति का। तो नए व्यक्ति का भार, नए व्यक्ति का भार ये निकालना है आपको। ठीक है, तो नए व्यक्ति के बारे में देखना है। तो नए व्यक्ति के आने से क्या परिवर्तन आया वो देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर नया व्यक्ति आया, तो नए व्यक्ति के आने से उसके औसत भार में क्या परिवर्तन आया, तो औसत भार क्या हुआ, बढ़ा। औसत भार यहाँ पे बढ़ा, वृद्धि हुई। इसका मतलब ये है कि नया व्यक्ति जो आया है वो कहीं न कहीं उसका जो भार होगा वो अधिक होगा जाने वाले से। ठीक है, तो यहाँ पर दिया किसका है, जाने वाले का। तो जाने वाले का यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर जाने वाले का भी दे सकते हैं, आने वाले का भी दे सकते हैं। ठीक है, अब जाने वाले का दिया तो यहाँ आने वाले का निकालने के लिए बोलेंगे, और यदि आने वाले का यहाँ पर दिया है तो जाने वाले का यहाँ पर निकालने के लिए बोलेंगे। दोनों ही कंडीशन में करना वही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको लिखा है। अब इसके नए वाले के आने से क्या हुआ है, वृद्धि हो गई है औसत में। ठीक है, मतलब ज़्यादा भार वाला व्यक्ति आया, तो यहाँ पर हम प्लस कर देंगे। अब प्लस क्या करेंगे, तो जितना भार में वृद्धि हुई है 2.5 ये यहाँ पर प्लस करना है। लेकिन ये केवल वृद्धि 2.5 की एक व्यक्ति की नहीं होती है, एक व्यक्ति के भार में नहीं होती, ये सभी के सभी जितने व्यक्ति है, यहाँ पर 8 व्यक्ति है तो 8 के भार में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर इसमें गुणा किसका करना है, 8 का कर लेना है। इतना कर सकते हैं। अब यदि इतना कर सकते हैं तो फिर यहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ जाओ और 25 का 8 में गुणा करो तो आपको मिलेगा कितना, 25 चौक 100 होता है, 8 बार करेंगे तो 200 होता है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे 200 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक, लेकिन एक के पहले यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर क्या है, पॉइंट है 2.5 है, तो यहाँ पे एक के पहले पॉइंट लगा देंगे तो आपको मिलेगा कितना, 20 मिलेगा खाली। ठीक, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है जिसकी कोई वैल्यू नहीं। अब यहाँ पे 56 में 20 को हम प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे यहाँ पर 76 यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, इतना किलोग्राम। ठीक है, जो नया व्यक्ति है आया उसका कितना किलोग्राम भार था, 76 किलोग्राम, और जाने वाला का कितना था, 56 किलोग्राम। और इसीलिए यहाँ पर इसके आने से औसत भार में वृद्धि हो गई। क्लियर है। ठीक, चलिए तो इसको अब ध्यान से एक बार लिख लें। लिखने के बाद में अगला जो प्रश्न मैं यहाँ पर देने वाला हूँ उसको आपको खुद को ट्राई करना है। ठीक है, ट्राई करने से क्या होगा, यदि आप खुद इसका आंसर निकालोगे तो आप में परफेक्शन आएगा।
ठीक, परफेक्शन आएगा, थोड़ा सा अपना खुद का बिलीफ सिस्टम मजबूत होगा, खुद पर विश्वास होगा और मैथ्स आपके लिए आसान होती जाएगी। राइट, चलिए तो लिखें इसको। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पर लिख दिया है मैंने, ठीक है, बोर्ड पर, और इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। ये प्रश्न ठीक वैसा ही है जैसे हमने अभी किए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको ध्यान से पढ़ लेना है, समझ लेना है, उसके बाद में आपको आंसर निकाल देना है। आंसर निकालने के बाद आपको कमेंट जरूर करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग करते हैं, प्रश्न को हल भी करते हैं, लेकिन आंसर को कमेंट नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको ये कन्फ्यूजन रहता है कि मैंने कहीं गलत तो नहीं किया है, गलत किया है या फिर सही किया है, ठीक है। तो आपको ये नहीं देखना है कि आपने सही किया है कि गलत किया, आपका जो भी आंसर आया है उसको कमेंट कर देना है। क्लियर है। और बाकी जो नए हैं तो चैनल को सबसे पहले क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन जरूर दबा लेना, ठीक। तो चलिए इसको पढ़ें एक बार, मैं थोड़ा साइड में हट जाऊं, आप खुद इसको करें, ठीक है। करने के बाद अपना आंसर बताएं। तो अब यहाँ पर वीडियो को रोक कर आपने कर लिया होगा तो वीडियो को वापस चालू करें और फिर यहाँ पर देखें, ठीक। अब यहाँ पे क्या बोला है कि 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति रख लिया गया, जिससे औसत भार में 1 किलोग्राम बढ़ गया। 1 किलोग्राम क्या हुआ, बढ़ गया। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। अब मुझे आप ये बताएं, 60 किलोग्राम वाला एक व्यक्ति था, उसको हटा दिया, उसके स्थान पर दूसरे को रख लिया, और दूसरे के आने से सभी लोगों के औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, बढ़ गया। तो अब ये बताएं कि आने वाला ज़्यादा वजनी था या फिर जाने वाला ज़्यादा वजनी था। यदि जाने वाला ज़्यादा वजनी होता और आने वाला कम वजन का होता है तो यहाँ पर घट जाता, लेकिन जाने वाला कम वजन का था और आने वाला ज़्यादा वजन का था, मतलब ज़्यादा भारी था, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, वजन बढ़ गया, ठीक है। तो इतना तो यहाँ पर क्लियर हुआ है कि अब यहाँ पे नए व्यक्ति का भार निकालना है, तो जिसका भार हम निकाल रहे हैं उसका 60 से कहीं न कहीं अधिक आएगा, इसीलिए यहाँ पर ये बड़ा है। राइट, तो यहाँ पर देखो, नए व्यक्ति का भार, नए व्यक्ति का भार, व्यक्ति का भार कितना होगा, तो सबसे पहले जो दिया है उसको यहाँ पर लिख लें 60, और अब किसी के आने से क्या होगा, बड़ा है, और जिसके आने से बड़ा है उसी का हमें निकालना है, तो यहाँ पर क्या करना है, प्लस कर देना है, ठीक है। नए व्यक्ति का ही निकालना है और नए के आने से ही बड़ा है, इसलिए यहाँ पर क्या करना है, प्लस कर देना है, और यहाँ पे एक यहाँ पे करना है। लेकिन जो एक औसत में बड़ा है, ये केवल अकेले में नहीं बड़ा है, ये सभी के औसत में बड़ा है, ठीक है। औसत भार सभी का होता है, अकेले का नहीं होता है। तो यहाँ पर 10 है तो एक में किसका गुणा कर लें, 10 का कर लें, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 और 10 एकम 10, मतलब टोटल कितना हुआ, 70 किलोग्राम, 70 किलोग्राम का व्यक्ति आया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आने वाला था वो 70 किलोग्राम का आया, इसलिए यहाँ पे बढ़ा, वो जाने वाला कितना था, 60 किलोग्राम का, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो प्रकृति है प्रश्नों की, इसको आपने समझ लिया होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ा सा एक प्रश्न हम अलग लें और उसको आपको समझने की कोशिश करना है, उसको करने की कोशिश करना है। यदि नहीं आया आपको तो फिर आपको बोर्ड पर देखना है, ठीक। तो उससे पहले इसको एक बार ध्यान से देखें और लिख लें। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर टाइप थोड़ा सा बदल दिया है, टाइप लगभग तो वही है, लेकिन प्रश्न को क्या इसमें क्या किया है, थोड़ा सा घुमा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने प्रश्न यहाँ पर लिख दिया है। प्रश्न को आप पढ़ोगे तो बहुत सारे 90% लोग ऐसे हैं जिनको ये समझ में नहीं आएगा कि इसमें करना क्या है, ठीक है। कैसे करेंगे तो उत्तर आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न को घुमा देने से हमको नहीं घूमना है, सिंपल फंडा है, यहाँ पे बता रहा हूँ। तो पहले जो किया है ना, उससे भी कम समय में कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखो, किसी विद्यालय में 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है, ठीक है। तो 8 अध्यापक है और इनकी औसत आयु कितनी है, 40 वर्ष है, ठीक। उनमें से 55 वर्ष के एक अध्यापक की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब जो 8 अध्यापक थे उसमें से एक व्यक्ति ऐसा था जिनकी उम्र कितनी थी, 55 थी, और किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है, और 39 वर्ष का एक अन्य अध्यापक की नियुक्ति हो जाती है, या नियुक्त कर लिया जाता है, ठीक है। अब इनकी मृत्यु के बाद में दूसरा एक अध्यापक यहाँ पर स्कूल में आ जाता है, ठीक है, जिसकी उम्र कितनी है, 39 वर्ष है, ठीक।
तो विद्यालय में अध्यापकों की वर्तमान औसत आयु ज्ञात करें। तो वर्तमान, अब नई वाली जो औसत आयु है वो कितनी है? पहले की तो ये 40 थी, लेकिन नए वाली दूसरे के आने के बाद और एक के जाने के बाद जो औसत आयु होगी वो कितनी होगी? तो देखो यहाँ पर पहले वाले से थोड़ा सा अलग ही है ये, ठीक है, लेकिन हमें एकदम सिंपल तरीके से करना है। देखो, जब भी यहाँ पर टोटल संख्या दी है और औसत आयु आपको दी है, तो आपके माइंड में सबसे पहले एक क्वेश्चन यही आएगा कि यदि संख्या दी है अध्यापकों की और औसत आयु दी है, तो हमें सबसे पहले टोटल उम्र इनकी निकाल देना है। किसकी? 8 अध्यापकों की टोटल उम्र कितनी है? तो टोटल उम्र, टोटल आयु कितनी होगी? तो आप यहाँ पे बोलोगे कि जब भी संख्या दी और औसत दिया है तो उसका आपस में गुणा कर देंगे हम, मतलब 8 × 40 कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 × 32 होगा, ये टोटल उम्र हो गया, ठीक है। 8 अध्यापकों की उम्र कितनी है? 320। 320 क्या है? वर्ष है, ठीक है। अब किसी की 65 होगी, किसी की 55 होगी, किसी की 61 होगी, इस तरीके से होगी, तो 8 की सबकी जोड़ेंगे तो इतनी हो जाएगी, ठीक, इस तरीके से। अब इसके बाद में फिर यहाँ पर देखें तो आगे क्या बोला है? उनमें से 55 वर्ष के व्यक्ति की क्या हुई? मृत्यु हुई। उसके स्थान पर आया कौन? 39 वर्ष का, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना है कि एक जाने वाला था, ये जाने वाला ये कितना? 55 वर्ष का है, और आने वाला कितने वर्ष का है? 39 वर्ष का है। अब ये देखो कि इसमें जाने वाला बड़ा था या फिर आने वाला बड़ा है? जाने वाला बड़ा है, आने वाला क्या है? छोटा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगला जो भी यहाँ पर औसत आएगी वो कहीं ना कहीं कम आएगा, ठीक है, कम आएगा। तो कितना कम होगा? इनका टोटल उम्र इतनी है, तो आने वाला कम उम्र का है, तो इस उम्र में थोड़ा बहुत कम होगा, कमी होगी। तो कितनी कमी होगी? तो इनको यहाँ पे घटा लो, इसमें से इसको घटा लो, तो अंतर आएगा यहाँ पर कितना? 16 वर्ष। तो इन दोनों में अंतर कितना है? 16 वर्ष का अंतर है, मतलब इसके आने से 16 वर्ष इसमें कम हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या करें? 16 को माइनस कर लो, तो आएगा कितना? 304 आ जाएगा, ठीक है, 304। ये 304 क्या है? दूसरे व्यक्ति के आने के बाद की सभी की 8 अध्यापकों की टोटल उम्र है वर्षों में, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये वर्तमान उम्र है, वर्तमान आयु कितनी है? 304 वर्ष, ये है, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है? यहाँ पर विद्यालय में अध्यापकों की वर्तमान औसत आयु कितनी है? तो वर्तमान आयु तो आपको पता है सबकी, लेकिन औसत आयु नहीं पता है। तो औसत आयु निकालने के लिए क्या करेंगे? हम जो 304 दिया हुआ है, इसमें जो संख्या है टोटल 8, इससे हम भाग दे लेंगे। तो इससे भाग दे लो तो आपको मिल जाएगा क्या? एवरेज। एवरेज मतलब क्या है? औसत। तो 8, ये 8 × 24 होगा, ठीक है। कितना बचेगा? 6, तो यहाँ पे लगा दो, 64 हो जाएगा। तो 64 हुआ, तो 8 क्या होता है? 64 वर्ष। यहाँ पर ये निकल आया आपका क्या? ये है औसत। कितने? 8 अध्यापकों की वर्तमान औसत आयु 38 वर्ष है, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर इस टाइप के प्रश्न हम करेंगे, लेकिन वो अगली क्लास में पूरा कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर ये वाली जो क्लास है कम ही क्वेश्चन के लिए है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर अभी नाइट का टाइम है, ठीक है, और हो सकता है वीडियो की क्वालिटी है सही तरीके से ना हो या फिर कोई दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर इस टाइप के प्रश्न अगले वाली क्लास में हम पूरी तरीके से परफेक्टली और मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, प्रैक्टिस भी करवा दूंगा आपकी, ठीक है। बस ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो को लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बस पढ़ के केवल भूल जाते हैं या फिर बाय मिस्टेक वो नहीं कर पाते हैं। तो सभी लोग थोड़ा सपोर्ट जरूर करें ताकि हर कोई शेयर करें, और ये करने से क्या होगा? हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, और हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार रिपीटेशन जिनका हुआ है, वो आपको यहाँ पर ला के दी जाएंगे, ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, और हमारे जो मार्क्स है मैथ्स में वो सही तरीके से कवर हो जाएंगे, राइट। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।